सॉरी एक भारी शब्द है, कितना भारी, इतना कि उसे तौलने के लिए तराजू के दूसरे पल्ले पर एक बहुत बेशकीमती चीज़ रखनी पड़ती है, जिसे अच्छी नीयत कहते हैं। नीयत पर उठते सवाल, आवाम का गुस्सा और हुक्मरान के मुंह से निकला सॉरी। युद्ध के मैदान में उतरा इजराइल इन दिनों इन तीनों चीज़ों के घालमेल से तैयार हुए झंझावात से गुजर रहा है। क्या है पूरा मुद्दा, चलिए जानते हैं। शनिवार 28 अक्टूबर के रोज इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू प्रेस से मुखातिब हुए, जिसमें उनसे एक के बाद एक तीखे सवाल पूछे गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू कुछ खास सफाई नहीं दे पाए, लेकिन फिर आई रात, खुला मोबाइल और चले नेतन्याहू के अंगूठे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नेतन्याहू ने एक पोस्ट लिखी। हमास के इरादों को लेकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू को किसी भी समय और किसी भी स्तर पर चेताया नहीं गया था। ये जवाब था उस सवाल का जो दिन में पूछा गया। दरअसल 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले के बाद से नेतन्याहू लगातार प्रेशर में हैं। मिस्टर सिक्योरिटी नाम से जाने जाते हैं नेतन्याहू। उनके प्रधानमंत्री रहते 50 साल में पहली बार इजराइल पर इतना बड़ा हमला हुआ। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद हमला कैसे हुआ? दोपहर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेतन्याहू के पास इन सवालों का जवाब नहीं था। अंत उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। देर रात उन्होंने लिखा, सुरक्षा अधिकारियों और मिलिट्री हेड का आकलन कुछ और था। उन्होंने अनुमान लगाया था कि हमास अब नरम पड़ रहा है और समझौते की कोशिश में है। ये बात बार बार प्रधानमंत्री के दफ्तर को बताई गई। बस इसी बात पर नेतन्याहू की छिछालेदर हो गई। इजराइल की फौज हमास के साथ युद्ध में लगी है। ऐसे में उनका ये बयान देखकर लोगों ने कहा कि वो फौज पर दोष डाल रहे हैं। हालांकि नेतन्याहू की विडंबना ये है कि ऐसा कहने वाले वो पहले नहीं है, ना ही अकेले। इससे पहले कई विशेषज्ञ हमास के हमले को इजरायली इंटेलिजेंस की नाकामी ठहरा चुके हैं, लेकिन नेतन्याहू ने जैसे ही ये बात ठहराई, पूरा इजराइल उनके पीछे पड़ गया। इसमें भी गलती नेतन्याहू की है। बीबी माने बीबी नेतन्याहू का निक नेम है। वो खुद को मिस्टर सिक्योरिटी भी कहते हैं, खुद को सख्त छवि वाला दिखाते हैं। 14 साल तक सत्ता में रहे हैं। ऐसे में अगर वो किसी और पर जिम्मेदारी डालेंगे तो हंगामा होना लाजमी है। नेतन्याहू की इस बात पर सबसे पहले तो उनके साथी ही उनके खिलाफ खड़े हो गए। बेनी गंज वर्तमान में नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट में शामिल हैं। इससे पहले वो इजराइल के रक्षा मंत्री रह चुके हैं। नेतन्याहू के बयान पर उन्होंने कहा, युद्ध में लीडरशिप को जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। प्रधानमंत्री अपने बयान को तुरंत वापस लें। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री और नेतन्याहू के विरोधी यायर लापिड ने नेतन्याहू के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा, प्रधानमंत्री ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी है। ये लक्ष्मण रेखा वही थी जो कुछ देर पहले हमने बताई। युद्ध के दौरान आप फौज की बुराई नहीं कर सकते, वो भी प्रधानमंत्री रहते हुए। ये बात नेतन्याहू को भी समझ में आई, लेकिन थोड़ी देर से। एक्स पर पोस्ट करने के कुछ देर बाद ही उन्होंने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। कमान से निकले तीर को वापस लाने की चेष्टा करते हुए उन्होंने एक और पोस्ट लिखी और इस बार इस्तेमाल किया वो भारी भरकम शब्द सॉरी। नेतन्याहू ने लिखा, मैंने जो कहा उसके लिए माफी मांगता हूँ। इसके बाद नेतन्याहू ने लिखा कि वो फौज को अपना पूरा समर्थन देंगे और हमास के साथ युद्ध में मिलकर जीत हासिल करेंगे। युद्ध में क्या होगा वो अभी भविष्य के पाले में है, लेकिन जो एक बात अभी से दिखाई दे रही है वो है नेतन्याहू का खुद का भविष्य गर्त में जाता हुआ। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? पहला संकेत तो नेतन्याहू का सॉरी कहना है। ये बात इसलिए खास है क्योंकि नेतन्याहू ने लंबे राजनीतिक करियर में सख्त नेता वाली छवि बनाई है। वो नेता जो माफी नहीं मांगते, अपने निर्णयों से पलटते नहीं। लेकिन हमास के हमले के बाद नेतन्याहू काफी प्रेशर में है। विश्लेषकों का कहना है कि इजराइल 75 साल के इतिहास में बहुत कम बार ऐसे संकट से गुजरा है। नेतन्याहू जनता का भरोसा खो रहे हैं, जो पहले ही उन्हें हमास हमले का सबसे बड़ा दोषी मान रही है। एक और बात जिसकी अभी खुले में चर्चा नहीं है, लेकिन जो सबको अंदर अंदर मालूम है, वो ये है कि हमास युद्ध का नतीजा चाहे जो हो, युद्ध के बाद पहली तलवार नेतन्याहू पर ही चलेगी। इजराइल के एक अखबार मारीब ने एक पोल किया है इजराइल की जनता के बीच। इस पोल के अनुसार 80% इजरायली जनता नेतन्याहू को हमास हमले का कसूरवार मानती है। उनकी अपनी लिक्विड पार्टी के 69% वोटर मानते हैं कि हमले की जिम्मेदारी नेतन्याहू को लेनी चाहिए। नेतन्याहू हालांकि ऐसी कोई जिम्मेदारी लेने से बचते रहे हैं। ऐसे में फौज पर दोष लगाने के बाद उनके सॉरी पर भी सवाल उठ रहा है। दिल से सॉरी फील करो तब बोलना। राजनेताओं का हालांकि जहां दिल होना चाहिए वहां भी एक नेता होता है, छोटू सा, वो उसी की सुनते हैं। नेतन्याहू जानते हैं कि हमास अटैक की जिम्मेदारी लेने से उन्हें कोई सहानुभूति नहीं मिलने वाली है। ये इकलौता मसला नहीं है जिसमें नेतन्याहू सवालों के घेरे में है।
जो जनता अभी हमास अटैक को लेकर उनका विरोध कर रही है, कुछ महीने पहले वो इसलिए गुस्सा थी क्योंकि नेतन्याहू इजरायली न्यायपालिका को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, उस पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे थे। तब भी पूरे इजराइल में प्रदर्शन हुए थे, जुलूस निकले थे, लेकिन नेतन्याहू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बार कितना फर्क पड़ेगा कहना मुश्किल है। फिलहाल तो नेतन्याहू पर खुद को दोबारा साबित करने की चुनौती है। इजराइल के बहुत से लोग अभी भी हमास ने बंधक बना रखे हैं। हमास ये प्रस्ताव दे चुका है कि अगर इजराइल की जेलों में बंद उनके लोग छूट जाएं तो इजरायली नागरिकों को छोड़ देंगे। इजराइल इसके लिए राजी नहीं है। हालांकि जो इजरायली नागरिक बंधक बनाए गए हैं वो किसी भी हालत में अपने प्रियजनों की रिहाई चाहते हैं। इन लोगों का एक प्रतिनिधि दल कुछ रोज पहले नेतन्याहू से मिला। उन्होंने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट की कि वो हमास के लोगों को छोड़कर इजरायली नागरिकों को छुड़ा लें। नेतन्याहू ने ऐसे किसी समझौते का वादा तो नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कहा कि वो सारे उपाय इस्तेमाल करेंगे। हमास से चल रहे युद्ध के बीच नेतन्याहू के लिए एक राहत की बात है। पश्चिम के तमाम नेता उनके साथ आकर खड़े हुए हैं। नेतन्याहू बार बार बयान दे रहे हैं कि ये युद्ध उजाले और अंधेरे का युद्ध है। वो हमास की सफाई की बात कर रहे हैं। हमास का सफाया कैसे होगा, ये इजराइल के सामने बड़ी चुनौती है। लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती है नेतन्याहू के सामने इजराइल में पिछले 16 में से 14 साल सत्ता पर राज करने वाला ये खाटी नेता क्या कोई रास्ता ढूंढ पाएगा सत्ता में बने रहने के लिए, या जनता इस युद्ध के बाद कहेगी सॉरी बीबी। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। इस पर क्या है आपकी राय में कमेंट सेक्शन बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे सहयोगी कमल ने। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।